नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको याद है जून 2022 की वो तस्वीर? जर्मनी में G7 की बैठक चल रही थी। मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मिल रहे थे। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति पीछे से आते हैं और मोदी के कंधे पर हाथ रख देते हैं, जो बाइडेन। फिर मोदी पहले हुलसते हैं और फिर उनकी तरफ लपकते हैं। टीवी के दल्लाधिपति इस साधारण लोकाचार को ले उड़े थे। ऐसी ऐसी लाइनें लिखी कि पूछिए मत। मोदी से मिलने को तरसते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। पीएम मोदी से हाथ मिलाने को बेचैन दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति। मोदी के सामने झुका दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, और भी पता नहीं क्या क्या। ऐसी ऐसी बातें जैसे बच्चे लेमन जूस पर मचल जाते हैं। लेकिन मोदी से लपक कर मिलने वाले उन्हीं बाइडेन ने मोदी को मैसेज भेजा है कि कूटनीति के मामले में अभी आप कच्चे हैं और आपके मीडिया के दल्लाधिपति बच्चे हैं। जी हां, जिस बाइडेन को केवल 4 महीने पहले मोदी पर लट्टू दिखाया गया था, उन्हीं ने मोदी और उनकी सामरिक नीति को लट्टू बना दिया है। चकरगिन्नी की तरह नाच कर रह गए हैं मोदी, और न दाएं मुड़ते बन रहा है न बाएं। जरा ठीक से समझिएगा कि कैसे अमेरिका ने मोदी को मामू बना दिया है। एक लाइन में खबर यह है कि बाइडेन प्रशासन ने फैसला कर लिया है कि वह पाकिस्तानी एयरफोर्स के मौजूदा फाइटर जेट F-16 को अपग्रेड करेगा। इतना ही नहीं, बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को $450 मिलियन यानी $4,500 यानी लगभग 3,500 करोड़ रुपए की मदद का भी ऐलान किया है। मतलब उसने मोदी की इन दलीलों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद की जननी है और दुनिया को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। बाइडेन ने कहा ऐसा थोड़ी होता है। कंधे पर हाथ क्या रख दिया, खुद को हमारा दोस्त समझने लगे। पाकिस्तान हमारा बच्चा है, हम करेंगे उसकी मदद और पूरे दिल से करेंगे। बाइडेन ने मोदी को धुआं करते हुए यहां तक किया कि अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को पलट दिया कि अमेरिका पाकिस्तान की सामरिक मदद नहीं करेगा। अब मीडिया की वो बकरियां जो बाइडेन के आगे मोदी को शेर बता रही थी, उनसे मिमियाते नहीं बन रहा है। सच ये है कि मीडिया के वो जाहिल दल्लाधिपति न इतिहास को समझते हैं न भूगोल को, और जब इतिहास और भूगोल को ही नहीं समझते तो विदेश नीति और कूटनीति तो क्या खाकर समझेंगे। जरा इस पूरे प्रसंग को ठीक से समझिए कि कूटनीति को समझने वाला बच्चा भी नहीं कहेगा कि बाइडेन और मोदी दोस्त हो सकते हैं या बाइडेन भारत के खैरख्वाह हो सकते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब बाइडेन भारत की सुरक्षा जरूरतों के रास्ते में अड़चन पैदा कर रहे हैं। वो भारत के मामले में पुराने अड़ंगेबाज हैं, इसको तफसील से समझते हैं। जो बाइडेन ने जब भीषण कोविड के बीच साल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तो भारत ने उनसे काफी उम्मीदें लगा ली थी। कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने से कुछ लोग तो ऐसे उछल गए थे जैसे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के नहीं, भाजपा की उम्मीदवार हो। वैसे ताजमहल को तेजो महल कहने वाले लफंदर अगर कमला हैरिस को कमल हरी साबित करने पर अड़ ही जाए तो कोई क्या कर लेगा। खैर, आइए बाइडेन पर आते हैं। मोदी के चपंडुक भक्तों को छोड़कर सबको पता था कि बाइडेन का राष्ट्रपति बनना कहीं से भी भारत के लिए ठीक नहीं है। खासकर भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ इसको लेकर बहुत फिक्रमंद थे कि फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। लेकिन मोदी ने अमेरिका को खुश करने के लिए पेगासस बनाने वाले इजराइल का दौरा करके भारत की 70 साल से चली आ रही सिद्ध विदेश नीति की लंका लगा डाली। वाजपेयी तक की सोच को मोदी ने नीचा दिखा दिया। इससे दुनिया भर में यह संदेश गया कि मोदी को कूटनीति बिल्कुल नहीं आती, और इसे समझने के लिए वो कुछ चाटुकार किस्म के अफसरों पर निर्भर है। इसी का विस्तार था एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाना। लेकिन मैं बाइडेन की बात यहां क्यों कर रहा हूं, इसको समझिए। यह इसलिए कि जिस समय बाइडेन सिर्फ सीनेटर थे और उनके राष्ट्रपति बनने के दूर दूर तक आसार नहीं थे, तभी से वो भारत को लेकर बहुत दुर्भावनापूर्ण राय रखते थे। इसकी भारत ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। बाइडेन की भारत विरोधी शातिर सोच को समझने के लिए 30 साल पीछे चलना पड़ेगा। यह बात है साल 1992 की। बाइडेन डेलावेयर राज्य से डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर थे। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश सीनियर। सोवियत संघ का पतन हो चुका था और रूस
भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। एक अलग देश के तौर पर वो अपनी नई शुरुआत कर रहा था। बोरिस येल्सिन उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे पश्चिमी देशों की कृपा पर। लेकिन इससे 1 साल पहले एक बड़ी घटना घटी थी। जनवरी 1991 में भारत ने अपने जियो सैटेलाइट प्रोजेक्ट के लिए सोवियत संघ की अंतरिक्ष संस्था ग्लाउकॉस्मस के साथ 7 क्रायोजेनिक इंजन के लिए 235 करोड़ रुपए का एक सौदा किया था। इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलनी थी। इसके अलावा फ्रांस ने भी बोली लगाई थी, लेकिन उसकी बोली 4 गुने से भी ज्यादा महंगी थी, 1000 करोड़ की। भारत ने उसको ठुकरा दिया। लेकिन अमेरिका ने क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी की बिक्री का विरोध किया। उसका कहना था कि यह डील 1987 के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR का उल्लंघन करती है, जबकि विशेषज्ञों का कहना था कि यह क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष के रॉकेट के लिए होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए नहीं। इसका सैन्य इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। लेकिन अमेरिका नहीं माना। मई 1992 में सीनेट की विदेशी संबंधों की कमेटी ने इस डील को लेकर रूस को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने शर्त रखी कि रूस अगर इस डील को रद्द कर देता है तो उसे 24 अरब डॉलर की वित्तीय मदद दी जाएगी। रूस को बहुत जरूरत थी इसकी। लेकिन अगर वो भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने पर अड़ा रहता है तो उसे इस रकम से हाथ धोना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि रिपब्लिकन बुश की विदेश मामलों की जिस समिति ने यह अड़ंगा लगाया था, उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? यही जो बाइडेन। तब वो 50 साल के हुआ करते थे। 14 मई 1992 को लॉस एंजलिस टाइम्स ने लिखा था, बाइडेन को लगता है भारत को क्रायोजेनिक इंजन की बिक्री खतरनाक हो सकती है। उन्होंने बयान दिया था कि मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि रूस के नेताओं को थोड़ी अकल आएगी। वो भारत की मदद के चक्कर में अपनी आर्थिक मदद को खोने का जोखिम नहीं उठाएंगे। इतना ही नहीं, इन्हीं बाइडेन के कहने पर अमेरिका ने भारत की अंतरिक्ष संस्था इसरो और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ग्लाउकॉस्मस दोनों को बैन कर दिया था। सोचिए कोई और प्रधानमंत्री होता तो बाइडेन से कैसे मिलता। नतीजा यह हुआ कि 1993 में जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बने तो येल्सिन को खुद मिलना पड़ा। बावजूद इसके रूस ने भारत को 7 इंजन देने का फैसला तो किया, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया। इसकी वजह से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 17 साल पीछे चला गया। अगर मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता और कूटनीतिक इतिहास के बारे में उसने पढ़ा लिखा होता, उसकी समझ होती, तो कंधे पर हाथ रखने पर लपकने की बजाय उसे झटक दिया होता और आंखों में आंख डालकर कहा होता, मिस्टर बाइडेन, हम आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमें मुगालता नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।